नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो आपके घर के मजबूती से रिलेटेड होने वाला है और साथ ही साथ दोस्तों ये आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी कर सकता है, क्योंकि आए दिन दोस्तों देखते हैं कि फर्श उखड़ने का समस्या आता ही रहता है। तो दोस्तों आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जो घर के लिए पहला टाई बीम होना चाहिए। टाई बीम उसको बोलते हैं, ऐसा बीम को बोलते हैं जो कि एक कॉलम को दूसरे कॉलम से जोड़ता है। देख सकते हैं बीम के नीचे दोस्तों गैप है। तो दो तरह के बीम लोग देते हैं आमतौर पे। एक ग्राउंड बीम जो कि ज़मीन पे दिया जाता है, जैसे कि इस घर में दिया गया। दूसरा ऑप्शन ये होता है दोस्तों कि आप ग्राउंड पे बीम ना दिलवा करके बल्कि प्लिंथ लेवल पे एक बीम दिलवाए, जिसको हम लोग प्लिंथ बीम भी बोलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ग्राउंड बीम के नीचे जगह जगह से मिट्टी धंसा हुआ है। इस केस में दोस्तों हमें क्या ग्राउंड बीम दिलवाना चाहिए या फिर प्लिंथ बीम दिलवाना चाहिए। लागत की बात कर लेते हैं दोस्तों। दोनों बीम का जो साइज होता है वो सेम होता है। अगर ग्राउंड बीम दिलवाते हैं तो आप उसके ऊपर मिट्टी भरिएगा और जो हमारा फ्लोर लेवल आएगा दोस्तों वहाँ पे आपको 2.5 इंच का एक डीपीसी करवाना होता है। तो उस केस में आपको डीपीसी का जो पैसा है वो एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं दोस्तों। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि नीचे से ब्रिक वर्क करते हैं ज़मीन से, और जब फ्लोर लेवल यानी कि हमारे फर्श के लेवल पे दोस्तों हमारा घर आता है तो डायरेक्ट एक बीम बांध देते हैं और जिससे डीपीसी का पैसा उनका बच जाता है। लेकिन दोस्तों ग्राउंड बीम और जो हमारा प्लिंथ बीम है दोनों में खासा अंतर होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आपने ग्राउंड बीम दिलवाया है और प्लिंथ बीम दिलवाया है, दोनों में अंतर किस तरह से ये भी समझ लीजिए। दोस्तों आपने मान लीजिए कि सबसे पहले आप जो है वो प्लिंथ बीम दिलवा दिए तो डीपीसी का पैसा बच गया आपका। लेकिन दोस्तों जो दिक्कत आती है कि मान लीजिए आपका ग्राउंड से अगर मान लीजिए कि प्लिंथ बीम की ऊंचाई 3 फीट या फिर 2.5 फीट है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो है वो मिट्टी का भराव कीजिएगा ताकि हमारा जो लेवल है फर्श लेवल तक हम पहुंच सके। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, नया मिट्टी समय के साथ धंसता भी है। और वो क्या करता है कि अगर आपके बगल वाले ज़मीन दोस्तों अभी उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है वो ग्राउंड लेवल पे ही रहेगा, और आपका जो घर हो गया उसमें मिट्टी भर करके हमने उसे ऊंचा कर दिया लगभग 2.5 से 3 फीट ऊंचा। तो जो मिट्टी का दबाव है दोस्तों वो दीवार को बाहर की तरफ ढकेलता है, और ग्राउंड बीम ना होने की वजह से क्या होता है कि दीवार में क्रैक्स आता है। अब क्रैक्स किस तरह से आता है बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी डाले हुए हैं। अभी 10-15 दिन पहले भी एक वीडियो हमारे चैनल पे डाला हुआ है। तो ये दिक्कत है, डीपीसी का पैसा तो बच रहा है, लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि अगर घर बनने के 6 महीना या फिर साल भर बाद में अगर सेटल डाउन मिट्टी होता है तो उस समय क्या होता है, फर्श वगैरह टूटने का उखड़ने का समस्या होता है। टाइल्स वगैरह आपने लगा लिया है तो समझ लीजिए लाखों रुपए तो उसी तरह से नुकसान हो जाएंगे, क्योंकि एक बार टाइल्स लगाने के बाद में फिर से उसी टाइल्स को उखाड़ करके, क्योंकि एक भी टाइल्स अगर आपका टूटता है ठीक है तो वो फिर रिप्लेस करना होता है उसको। अगर बहुत ज़्यादा टाइल्स टूटने लगे दोस्तों तो पूरा का पूरा फिर से फ्लोरिंग करवाना होगा, खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम के कंपैरिजन में दोस्तों जो ग्राउंड बीम होते हैं हमारे घर के लिए बहुत ही सही होते हैं। फर्श वगैरह उखड़ने का जो समस्या है ग्राउंड बीम वाले केस में कम होता है। हाँ दोस्तों एक चीज़ का ध्यान देंगे, अगर ग्राउंड बीम और प्लिंथ लेवल पे आपका 3 फीट से ज़्यादा का गैप आ रहा है दोस्तों, तो आप वहाँ पे एक ग्राउंड बीम के साथ साथ प्लिंथ बीम अवश्य दिलवाएंगे। अगर आपका सामने वाला यानी कि बगल वाला ज़मीन ज़्यादा गहराई में है दोस्तों, उस समय भी आपको दोस्तों मिट्टी को पकड़ करके रखने के लिए आपको दोस्तों ग्राउंड बीम के साथ साथ प्लिंथ बीम भी दिलवाना आवश्यक। तो फिर मिलते हैं दोस्तों हमारे बड़े से यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए, और इसी तरह के वीडियोज़ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।